तो आ गए फिर से हम बिटकॉइन के चार्ट पे, जिस पे आपको दिख रहा होगा कि कल मैंने एक पोस्ट डाला था यूट्यूब में, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने इस ट्रेड के बारे में बात किया था, जहां पे मैंने एंटर किया था और देख सकते हैं इसके एग्जिट कितनी प्यारे निकली है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि ये ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हुआ और इसका पहले वाला ट्रेड भी कैसे हुआ। ये मैंने नहीं बताया था यूट्यूब पोस्ट में, लेकिन मैंने ये रिस्क में लिया था और बताऊंगा ये दोनों क्यों इतने अच्छे चले और दोनों में बहुत जल्दी क्यों आया इतना अच्छा मोमेंट। तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर की, मार्केट कैसा मूव कर रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पहले 1 डे टाइम फ्रेम में आपको चलना पड़ेगा देखने के लिए कि मार्केट अभी तक कैसा मूव कर रहा था। अभी तक मार्केट अप ट्रेंड था, यहाँ से यहाँ तक भी मार्केट को अप ट्रेंड ही बोलेंगे हम, क्योंकि इतना छोटा भी जो दिया है ये स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए हमारे लिए अप ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर डबल टॉप दे के मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश करा, प्लस आपको ये विक दिख रहा होगा यहाँ से ऐसे करके कि एक साइन दिया कि मार्केट अभी डाउन जाने वाला है। तो हमें एक क्लियर बात हो गया कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में अभी आने वाला है। तो हमने 15 मिनट में जब एनालिसिस किया तो हमने यहाँ पे ये देखा कि मार्केट इस लेवल के बाद जब नीचे आने की कोशिश कर रहा था, यही वो स्लोप है जहां पे मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम में दिखाया, वहां से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कंसोलिडेशन देने के बाद अब यहाँ से अपना ट्रेंड फॉलो करेगा, होप सो था। तो यहाँ पे सबसे पहले ये डे का 1 डे टाइम फ्रेम का ही एक लेवल है, बहुत प्यारा लेवल है। पीछे में आप जाके देखेंगे तो ये बहुत बार रीटेस्ट और ये मतलब टेस्ट हुआ है। तो यहाँ से एक बार मार्केट फिर से टेस्ट लिया, हम सीधा टेस्ट पे तो नहीं लेते हैं, उसके बाद मार्केट स्लो दिखा के कंसोलिडेशन दिया। हमने इस पे भी नहीं लिया क्योंकि हमारा कोई सेटअप काम नहीं कर रहा था, बस हमको ये कंफर्म करना था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। जब ये नीचे आया तो हमने एक चीज और नोटिस करा, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको हटा के बताता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक फॉल्स रिवर्सल देने की कोशिश किया, दो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल दिए। यहाँ पे बहुत सारे जो बायर्स होते हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट उनको ट्रैप करना बहुत अच्छे से जानता है। तो जैसे ही मार्केट में बायर्स ट्रैप हो गए, ये फिर से क्या किया, ये उस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आप एक चीज देखोगे, मार्केट अब एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि ये डाउन गया, अब रिट्रेस की बारी है, क्योंकि जब इतना डाउन जाता है मार्केट थोड़ा सा अप जाता है। तो रिट्रेस में एक और अपने पास 4 आवर टाइम फ्रेम का लेवल था, तो मेरे को होप था कि यहाँ तक तो पक्का जाएगा इस लेवल तक। तो ये जब जाया तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाते हुए गया, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा पैटर्न बनाते गया, हायर हाई का पैटर्न बनाते गया, हल्का हल्का हायर है, एकदम स्ट्रांग नहीं बनाया है। और जस्ट आफ्टर दैट आपको दिख रहा होगा एक प्यारा सा हमने ट्रेंड लाइन खींच लिया हमारे सेटअप के हिसाब से, और खींचते साथ जब ये ब्रेक दिया, मार्केट एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिया। वैसे तो हमारा सेटअप बोलता है कि ये जो ऊपर वाला लेवल है यहाँ तक हमको वेट करना है, लेकिन जब हमने देखा कि एक बहुत इंडिकेशन दे रहा है नीचे जाने का, ट्रिपल में देख सकते हैं ये अच्छा पैटर्न है, ये कैंडल वैसा टाइप का पैटर्न बन जाता है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों साइड से ब्रेक का पैटर्न बन रहा है और यहाँ से ये ब्रेक दिया। तो हमने यहाँ के 2 कैंडल पे रिस्क लेके एक छोटा सा रिस्क लिया जो कंसोलिडेशन के ऊपर लिया था। इस लेवल के ऊपर रख सकता था लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने इस कैंडल के ये बॉक्स के ऊपर रख के हमने एक ट्रेड लिया 1:3 का, और एक बहुत अच्छे से सक्सेस रहा। कभी कभी क्योंकि क्या होता है कि इस लेवल तक आने से पहले ही जो इतना स्ट्रांग इंडिकेशन दे देता है, कभी कभी मार्केट बहुत नीचे जल्दी पुश कर जाता है। उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं जब नीचे पुश किया तो इस वाले लेवल को तोड़ा, मतलब ये एक नया लो बना दिया, और उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस खींचा। अब यहाँ से देख सकते हैं हमने नेक्स्ट ट्रेड अपने कैसे लिया। नेक्स्ट ट्रेड हमने इस ऐसे लिया कि हमने फिर से मार्केट को समझा और देखा कि फिर से एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। यहाँ से जैसे ये ट्रेंड लाइन बना रहे तो आपको दिख रहा होगा कि इसके लो पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है, प्लस ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हुआ इसके हमने अबाव पे अपना सेटअप रखा था, जहां पे हमने देखा कि यहाँ पे अपने स्क्वायर बनाया। अब इस स्क्वायर से आपको एक इंडिकेशन दिख रहा होगा कि ये मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए एक इंडिकेशन छोटा सा दे चुका है, जहां से ये लोअर लो बना चुका है। दिख रहा होगा आपको इस लाइन को मैंने जैसे खींचा है। तो हमने बोला कि यहाँ पे भी हम रिस्क नहीं लेंगे ऊपर तक जाने का, और पिछले ट्रेड जैसे से ना खींच दे बोल के हमने यहाँ पे भी एक छोटा सा स्मॉल वो लिया इंडिकेशन, और 2 कैंडल के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब ट्रेड ये कैंडल के बीच पे क्यों लिया आप बोलेंगे, तो हम ये एग्जैक्टली सेकंड कैंडल पे नहीं थर्ड कैंडल पे लिया था। हमारा ट्रेड लेते लेते थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसलिए हमको एक अच्छी जगह पे मिल गया था, नहीं तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसलिए इसका आपको रेशियो भी 1:5 मिल रहा है, नहीं तो इस ओरिजिनल ट्रेड में आपको 1:3 मिलता।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट उसके बाद हमारे लेवल को टेस्ट किया। यहाँ पे एक री एंट्री बन सकती थी, पर मैं बोला कि एक ट्रेड चल रहा है तो अभी उस ट्रेड को चलने देते हैं। वैसे इसमें हमने $20 का लॉस, $20 के लॉस पे $70 प्रॉफिट, ऐसा टाइप का रेशियो रखा था। और ये हिट हुआ बहुत तगड़े से। ये कैंडल शायद से बहुत बड़ा कैंडल, न्यूज कैंडल हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल से एकदम स्मूथली बंद हो दिया। अब आप देख सकते हैं मार्केट फिर से अब क्या कर रहा है। फिर से आप देख सकते हो कि मार्केट अब नीचे गया, इस वाले लेवल को तोड़ा, मतलब एक नया लो बनाया, और लो से फिर एक अच्छा सा प्यारा सा ट्रेंड लाइन देखे यहाँ तक आया है और इसको ब्रेक दिया है। अब हमको इस यहाँ पे दो चीज देखना है। सबसे पहले इंडिकेशन। अब बोले कि इंडिकेशन तो मिल चुका है यहाँ पे गाइस कि यहाँ पे एक विग है, आप ऐसे करके बनाओ और यहाँ पे ले लो, लेकिन नहीं, हम विक्स के बेसिस पे ऐसा इंडिकेशन देते हैं। हमको प्रॉपर वो चाहिए, प्रॉपर डाउन साइड का बता रहा है, मूड दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो मैंने विक्स यूज किया, लेकिन बिना विक्स के भी ऐसा रहता, और विक के बाद भी ये डाउन तक आया है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो तीनों कैंडल वाइज पूरा नीचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि विग ऊपर तक है और बाकी कैंडल नीचे, पूरा प्रॉपर। तो फिर हमने यहाँ पे भी आप एक नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे भी लेने का सोचेंगे। जब तक ये पैटर्न घिस रहा है हम घिसते जाएंगे और यहाँ से प्रॉफिट निकालते जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक पैटर्न ऐसा ही चल रहा था। ये वाला लेवल आप कैसे बनाए, तो सबसे पहले ये ब्रेकआउट हो गया है तो इसके अबव वाला लेवल तो लेना ही रहता है अपन को। प्लस आप अगर इस पैटर्न में एक चीज और देखेंगे तो मार्केट लगभग जब भी डाउन जाने की प्लानिंग करता है वो प्रीवियस के लो के आसपास में ही करता है। जैसे यहाँ पे भी एक प्रीवियस का लो था, ये वेग तो अलग से निकल गया था, यहाँ पे प्रीवियस लो के हिसाब से किया था। यहाँ पे भी देखेंगे तो जब ऊपर आया था ये प्रीवियस लो टाइप का में ही इधर कंसोलिडेशन से यहाँ से लिया था। और जब ऐसे फ्री मार्केट रहता है, ये ज्यादातर जो पास का रेजिस्टेंस यही रहता है, तो यहाँ से गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मार्केट के। तो अब यहाँ पे भी हम ट्रेड बनाएंगे, और जैसे ही ट्रेड बनाएंगे हम या तो वीडियो के थ्रू या तो पोस्ट के थ्रू आपको नोट दे देंगे कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।